नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि कानपुर से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी के मामले में आज सुनवाई है एमपी एमएलए कोर्ट में। आगजनी के मामले में आज कोर्ट अपना बड़ा फैसला सुना सकता है और आज कोर्ट में पेश होंगे विधायक इरफान सोलंकी और सभी आरोपी जो इसमें नामजद हैं वो सब आज कोर्ट में पेश होंगे। इरफान के कोर्ट पहुंचने को लेकर कड़ी सुरक्षा तैनात कर दी गई है। आपको बता दें करीब 300 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कानपुर से। समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी के मामले में आज एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई है और इरफान सोलंकी के साथ बाकी के जो आरोपी हैं 7 आरोपी, उन सबको कोर्ट में आज पेश होना है और पेशी के लिए कोर्ट परिसर रिजवान सोलंकी पहुंच चुके हैं। इरफान के भाई रिजवान ने इंसाफ पर विश्वास जताया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कानपुर से। इरफान के भाई रिजवान ने विश्वास जताया है कि इंसाफ होगा और आज एमपी एमएलए कोर्ट इस पूरे मामले में अपना फैसला सुना सकती है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 2022 को जाजमऊ डिफेंस कॉलोनी में जो आगजनी हुई थी उसको लेकर आज सुनवाई हो सकता है। तो 8 नवंबर 2022 की ये पूरी घटना थी और इस पूरी घटना में विधायक इरफान सोलंकी समेत उनके परिवार के, उनके भाई और 7 अन्य लोग नामजद हैं इसमें। और आज एमपी एमएलए की सेशन कोर्ट में सुनवाई है और इसको लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी को तैनात किया गया है। पेशी के लिए कोर्ट परिसर रिजवान सोलंकी पहुंच चुके हैं। तो इरफान के भाई रिजवान ने इंसाफ पर भरोसा जताया है, उनका विश्वास है कि आज इंसाफ होगा। तो एमपी एमएलए कोर्ट इस पूरे मामले में आज अपना फैसला सुना सकती है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कानपुर से। समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी के मामले में आज सुनवाई है। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद असलम कानपुर से जुड़ गए हैं। असलम, आज कोर्ट में पेश होंगे इरफान सोलंकी। कितने बजे इनकी पेशी है, कब कोर्ट की कार्रवाई शुरू होगी, क्या कुछ तैयारी है, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, सपा विधायक इरफान सोलंकी बीते 1.5 साल से लगातार जो महाराजगंज जेल है उसमें बंद हैं और उनकी लगातार पेशियां भी हो रही हैं कानपुर कोर्ट में। और आज बताया जा रहा है कि आज फैसला आ जाएगा। हालांकि इससे पहले भी कई तारीखें पड़ी हैं जिसमें ये दावा किया जा रहा था कि फैसला आना है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी कमी की वजह से जो कोर्ट का फैसला है वो सुरक्षित हुआ जा रहा था। लेकिन आज जो है बताया जा रहा है 3 बजे पूरे मामले में जो इरफान पर आरोप है कि महिला घर में आगजनी, फर्जी आधार कार्ड के जरिए जो है हवाई यात्रा करना चाहिए, ऐसा मामले है जिसमें इरफान दोषी हैं और इरफान के भाई जो रिजवान है वो भी दोषी हैं। इस मामले में जो है आज जो पूरा फैसला है वो आना है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर 3 बजे जो जज है उनका क्या फैसला होता है। क्या इरफान की विधायकी चली जाएगी, क्योंकि अगर सजा हो जाती है तो इरफान की विधायकी जाना भी तय है और जो मुश्किलें हैं इरफान की वो भी लगातार बढ़ जाएंगी और रिजवान को भी इस पूरे मामले में दोषी ठहराया गया है। असलम, आज मतलब सेशन कोर्ट, एमपी एमएलए की सेशन कोर्ट 10 तारीख दे चुकी है, यानी 10 तारीख में फैसला सुरक्षित रख लिया जाता था हर बार, लेकिन इस बार ये कहा जा रहा है कि एमपी एमएलए की सेशन कोर्ट इस बार फैसला सुनाएगी। तो क्या फैसला किस पक्ष में आएगा ये तो अब आगे पता चलेगा, लेकिन पेशी के लिए जो बाकी आरोपी हैं जो भी जेल में हैं उन सबको क्या पुलिस लेकर पहुंच चुकी है? कब तक पहुंचेगी, कब तक कार्रवाई शुरू होगी और कब तक फैसला आने की उम्मीद है? देखिए, इरफान के साथ कई लोग भी आरोपी बनाए गए थे। इरफान के भाई, एक जो सपा नेत्री है नूरी शौकत, उनको भी आरोपी बनाया गया था। इसके अलावा इसराइल आते वाले, ऐसे करके कई तमाम थे जिसमें से नूरी शौकत है उन पर आरोप था कि इरफान का जो फर्जी डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड है, बनवाने में नूरी शौकत ने उनका जो है साथ दिया है या उनकी भी भूमिका रही है। तो ऐसे में उनको भी जेल जाना पड़ा था, लेकिन उनके कुछ दिन बाद जमानत हो गई थी। इरफान पर
जो महिला घर में आगजनी के अलावा और भी कई मामले चल रहे हैं, तो उस पर भी सुनवाई होनी है। तो ऐसे में जो मुश्किलें हैं वो इरफान की कम होती दिखाई नहीं दे रही हैं, और अभी 3 बजे ही ये सारी चीजें साफ हो जाएंगी कि आखिर इरफान पर कोर्ट क्या फैसला सुनाता है, इरफान को सजा होती है या फिर नहीं होती है। तो अभी फिलहाल सारी चीजें कोर्ट पर ही निर्भर करती हैं, और 3 बजे ही सारी चीजें साफ हो जाएंगी कि कोर्ट अगली तारीख देती है या फिर इसी तारीख में आज जो इरफान पर फैसला है वो दे दिया जाएगा। असलम, रिजवान के जो इरफान सोलंकी के भाई हैं, रिजवान सोलंकी, वो कोर्ट परिसर में पहुंच चुके हैं और वो कह रहे हैं कि आज इंसाफ होगा। उनको विश्वास है कि आज जो फैसला आएगा उनके पक्ष में आएगा। सवाल ये है कि जिस तरीके की गंभीर धाराओं में ये नामजद हैं, 147 धारा 147, 436, 506, 327, इवन 504, 106 तक की जो धाराएं लगी हैं, ये गंभीर धाराएं हैं। इस अगर गंभीर धाराओं में अगर ध्यान से देखा जाए तो ये साफ तौर पर दिखाई दे सकता है कि फैसला जिस तरीके से आगजनी के बाद इतनी बड़ी घटना हुई थी, न सिर्फ आगजनी हुई थी बल्कि और भी बहुत सारी धाराएं इसमें दर्ज कराई गई। तो क्या लगता है फैसला किस तरफ जा सकता है? क्या अनुमान है? क्या इन्हें सजा हो सकती है? क्या कुछ आपका अनुमान है? देखिए, लगातार जो इस पूरे मामले को लेकर पुलिस विवेचना कर रही है और जांच भी कर रही है, पिछले 1 साल से भी ज्यादा का समय होने वाला है। और इरफान की तरफ से जो वकील है उनका पक्ष था कि जो भी CDR है, मोबाइल की लोकेशन है, वो निकाली जाए कि महिला के घर पे जब आग जली हुई है उस टाइम इनकी मोबाइल की लोकेशन क्या है, रिजवान की या इरफान की लोकेशन क्या बता रही है, क्या CDR में आ रहा है उनके। तो ऐसे कई तमाम तथ्य हैं जो इरफान के पक्ष के जो वकील हैं उन्होंने रखे थे। हालांकि CDR की जो बात है, अब ये चीजें सामने नहीं आई कि इरफान की लोकेशन क्या थी, लेकिन सूत्रों को माने तो इरफान जिस टाइम आगजनी हुई है उस टाइम इरफान की लोकेशन उस जगह से काफी दूर थी और रिजवान की लोकेशन लखनऊ बताई गई थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो सारी चीजें हैं वो कोर्ट पर निर्भर करती हैं, क्योंकि पुलिस अपना इस पूरे मामले में पक्ष क्या रख रही है। क्या ये साजिशन हुआ था कि लोकेशन जो है बदल के दिखाई गई हो, या फिर वो सत्यता है। तो फिलहाल अभी इस पर जो कुछ है वो कोर्ट पर ही निर्भर करता है। कोर्ट ही इस पूरे मामले को लेकर फैसला देगी। तो असलम, क्या रिजवान को लेकर महाराजगंज जेल से बाकी जो आरोपी हैं उनको लेकर पुलिस कोर्ट पहुंच चुकी है या पहुंचने वाली है, और उसको लेकर प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम है? देखिए, महाराजगंज जेल में सिर्फ इरफान सोलंकी को सपा नेता जो विधायक है उनको बंद किया गया था, क्योंकि यहाँ पर जब अखिलेश यादव इरफान सोलंकी से मिलने पहुंचे थे बीते 1 से 1.5 साल पहले, तो सुरक्षा के लिहाज से उनको जो है महाराजगंज, कानपुर से महाराजगंज ट्रांसफर कर दिया गया था। इसके अलावा और भी इस मामले में जितने भी आरोपित हैं सबको कानपुर जेल में ही बंद रखा गया है और यहाँ पर ही वो अपनी जो सजा है वो काट रहे हैं। तो अभी फिलहाल जो इरफान है वो कोर्ट में तकरीबन 1 बजे पहुंच गए थे और 3 बजे बताया जा रहा था। ठीक है असलम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी अंतरिम जमानत की अवधि 7 दिन और बढ़ाने की याचिका दायर की है, जिसकी जानकारी देते हुए आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी सिंह ने यह बताया है कि जब केजरीवाल ईडी की हिरासत में थे, न्यायिक हिरासत में थे, तो उनका वजन 7 किलो कम हो गया था। अचानक वजन कम होना यह चिंता का विषय है। डॉक्टरों की हिरासत से बाहर और चिकित्सकीय देखरेख में होने के बावजूद वो दोबारा अपना वजन हासिल नहीं कर पाए। शुरुआती परीक्षणों को से यह पता चला है कि उनका कीटोन का स्तर बहुत अधिक है और उच्च कीटोन स्तर के साथ उनका वजन अचानक कम हो गया है। गंभीर चिकित्सकीय बीमारियां जिनमें कैंसर, गुर्दा और उनकी क्षति शामिल है। इसलिए डॉक्टर ने सुझाव दिया है कि उन्हें अपने पूरे शरीर के PET स्कैन और ऐसे अन्य गंभीर परीक्षणों सहित कई जांचों की आवश्यकता है। Delhi's Chief Minister Mr. Arvind Kejriwal has filed for a 7-day extension of his interim bail. As everybody knows, when he was in ED custody, when he was in judicial custody, he lost 7 kgs of weight. This sudden weight loss, unexplained weight loss, is a matter of concern for doctors. Despite being out of custody and under medical supervision, he has not been able to regain that weight again. Early tests have indicated that his ketone levels are extremely high. Unexplained sudden weight loss along with high ketone levels could be the indicator of some serious medical ailments, including damage to the kidneys, including cancer as well.
And therefore, doctors have suggested that he needs to have a set of series of investigation, including PET scan of his entire body and other such serious tests. Because for diseases, be it like cancer, be it like kidney diseases, detecting them at early stages is extremely important because these are rapidly progressing diseases. So this is why we have asked for a 7-day extension so that he can get all of these tests done, start whatever medication has to be started, and then 1 week later on 9th he will surrender instead of on 2nd. तो खबरों में आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर के साथ। मेरठ से बड़ी खबर आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के विधायक रफीक अंसारी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। बाराबंकी के जैतपुर थाना पुलिस ने गिरफ्तारी की है। मेरठ पुलिस की टीम विधायक को लेने के लिए रवाना हुई गई है और हाई कोर्ट ने विधायक का एनबीडब्ल्यू जारी किया और पुराने केस में 100 नोटिस के बाद भी कोर्ट नहीं आए। मेरठ शहर से समाजवादी पार्टी के दूसरी बार विधायक हैं रफीक। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं मेरठ से, जहां पर इलाहाबाद हाई कोर्ट से गैर जमानती वारंट एनबीडब्ल्यू जारी होने के बाद समाजवादी पार्टी के विधायक रफीक अंसारी को पुलिस ने बाराबंकी से गिरफ्तार कर लिया है। तो मेरठ शहर से समाजवादी पार्टी के दूसरी बार विधायक हैं रफीक। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं मुकदमे के एमपी एमएलए मेरठ की अदालत में इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी रफीक सिद्दीकी बाराबंकी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रफीक, विधायक को गिरफ्तार कर लिया गया है या गिरफ्तारी होनी बाकी है? क्या है पूरा मामला, क्या जानकारी आपके पास? आपको बता दें कि विधायक रफीक अंसारी है, उनको आज टोल प्लाजा के पास पहुंचा है। बताया जा रहा है कि पुराने केस में 100 नोटिसों के बाद भी कोर्ट में हाजिर नहीं हुए थे, इसलिए जी रजीक, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी अपनी बात रखिए। आपको बता दें कि मेरठ के सपा विधायक रफीक अंसारी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो कि बाराबंकी जैतपुर के टोल प्लाजा के पास से ये गिरफ्तारी हुई। मेरठ से पुलिस की टीम वहां से विधायक को लेने के लिए निकल चुकी है। यहाँ पर इनके खिलाफ 100 से अधिक नोटिसों के बावजूद भी ये विधायक हाजिर नहीं हुए थे। इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इनके खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी किया था। उसके बाद आज बाराबंकी पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया है। जी रजी, एक बार इन पर आरोप क्या है, पूरा मामला क्या है, अगर वो आप बता सके तो? जी आपको बता दें कि पुराने केस है, इनके ऊपर मुकदमे चल रहे थे, 100 के खिलाफ इनके नोटिस जारी हो चुकी थी। उसके बाद भी ये हाजिर नहीं हुए थे कोर्ट में। इसकी वजह से उनको जो है हाईकोर्ट ने नोटिस एनबीडब्ल्यू जारी किया है और उनको गिरफ्तारी की है। तो आज इनकी गिरफ्तारी हुई है, तो कोर्ट में आज ही इनकी पेशी है, क्या कुछ मामला है? नहीं, अब गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद मेरठ की पुलिस वहां से निकल चुकी है। उसके बाद मेरठ की पुलिस बाराबंकी मेरठ पुलिस को हैंडओवर करेगी। उसके बाद जो भी कानूनी कार्रवाई होगी उसके बाद तय प्रक्रिया की होगी। जी ठीक है रजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो मेरठ पुलिस की टीम ने विधायक के गिरफ्तारी कर ली है। हाईकोर्ट ने एनबीडब्ल्यू जारी किया। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। राजस्थान में जानलेवा हो चुकी है गर्मी। 50 डिग्री के करीब गर्मी का पारा पहुंच चुका है। तो राजस्थान में जानलेवा हो गई है गर्मी, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 50 डिग्री का आंकड़ा पार कर चुकी है गर्मी। 50 डिग्री सेल्सियस के करीब यह आंकड़ा पहुंच चुका है। हीट स्ट्रोक की वजह से अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है। गर्मी के कारण बीएसपी के एक जवान की भी जान चली गई।
तो हीट स्ट्रोक की वजह से अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है। तो बीएसएफ के एक जवान की मौत भी हो गई है इस गर्मी की वजह से। 50 डिग्री के करीब ये पारा पहुंच चुका है। 50 डिग्री सेल्सियस गर्मी का तापमान हो चुका है और राजस्थान में सबसे ज्यादा भीषण गर्मी राजस्थान में पड़ रही है और इस भीषण गर्मी की वजह से बीएसएफ के एक जवान की भी मौत हुई। हीट स्ट्रोक की वजह से अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है। तो राजस्थान में गर्मी जानलेवा हो चुकी है। 50 डिग्री के करीब यह पारा पहुंच चुका है और लोग घरों से बाहर निकलने में डर रहे हैं। जिस तरीके से हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ गया है। टेम्परेचर, गर्मी का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी कुलदीप सैनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलदीप, जिस तरीके से राजस्थान में गर्मी का पारा 50 डिग्री के ऊपर पहुंच चुका है, वहां पर क्या हालात हैं? क्योंकि लगातार मौत का आंकड़ा हीट स्ट्रोक की वजह से बढ़ता ही जा रहा है। देखिए, समूचे भारत के बाद अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान में गर्मी इस समय प्रचंड रौद्र रूप दिखा रही है। जहां राजस्थान के सरहदी जिलों की बात करें तो बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर जो सरहदी जिले हैं वहां सबसे बुरे हाल है। कल ही जैसलमेर में 56 डिग्री तापमान दर्ज किया गया था। इसके चलते राजस्थान के तमाम वो जिले जहां पर अक्सर पर्यटक घूमने आते हैं, जिसमें जयपुर, उदयपुर, कोटा, जोधपुर, वो तमाम जिले अपने धूप और कड़ी लू के चपेट में आने से यहाँ पर वीरानी छाई हुई है। बात राजस्थान की राजधानी जयपुर की करें तो यहाँ 49 डिग्री तापमान पहुंच चुका है और अमूमन लू के थपेड़े से लोग परेशान हैं, सड़कें वीरान है। तो प्रशासन की ओर से जतन किए जा रहे हैं कि किसी तरीके से इस गर्मी से लोगों को राहत दी जाए। वहीं सड़कों पर पानी की बौछार डाली जा रही है और कई तरह के जतन लोगों से बचाव की जा रहा है। प्रशासन की ओर से लगातार अपील की जा रही है कि घरों से बाहर ना निकले, जरूरी काम पर निकले, लेकिन उसके बावजूद भी कई ऐसे केसेस देखने को मिले हैं कि लोग बाहर निकले हैं। और राजस्थान में अभी मौत का आंकड़ा है 50 के पार पहुंच चुका है, जहां पर गर्मी से 50 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। इसके असर राजस्थान के जो तमाम सरहदी जिले हैं वहां पर आर्मी के जवान तैनाती दिखा रहे हैं। कल ही एक बीएसएफ जवान की मौत हुई थी। उसके बाद अब जो वहां की बीएसएफ डीआईजी है उनका ये कहना है कि सेना के आर्मी जवानों के लिए भी तमाम कोशिशें की जा रही है। उनको ठंडी जैकेट, नींबू पानी और खाने पीने की तरल पदार्थों की जो संपूर्ण उनकी मांग है वो दी जाएगी। और बॉर्डर पर जो ऊंट पर वो गश्ती की जाती थी अब उसे चेंज कर उन्हें सफारी स्कूटर दिया गया है, ताकि तपती धूप में 50 डिग्री के ऊपर तापमान रहता है उससे लोगों को बचाया जाए। और साथ ही मुख्यमंत्री ने भजनलाल शर्मा ने भी आदेश दे दिए हैं कि बढ़ती गर्मी के चलते हीट वेव ज्यादा हो गई है, जिसके चलते अब लोगों की सावधानी बरतने की जरूरत है। अस्पतालों में लगातार मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है, जिसके चलते अब प्रशासनिक अधिकारियों की छुट्टियां रद्द की गई है। अस्पतालों में तमाम डॉक्टर्स की छुट्टियों को रद्द किया गया है। गर्मी से बचाव के लिए राजस्थान में अभी फिलहाल नौतपे का तीसरा दिन है। अभी तो जो नौतपा है वो और तपाने वाला है। माना यह जा रहा है कि जून 9 तक, यानी कि 9 जून तक अभी तक गर्मी से किसी तरह की कोई राहत नहीं मिल सकती है। लेकिन राजस्थान के कुछ ऐसे जिले भी हैं जहां पर कल मौसम जरूर बदला, लेकिन गर्मी से फिलहाल अभी तक कोई राहत के संकेत नजर नहीं आ रहे हैं। जिस तरीके से गर्मी बढ़ी है कुलदीप, साइंस के मुताबिक अगर देखा जाए तो 37 डिग्री हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है। 45 डिग्री के बाद जब टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारा शरीर बर्दाश्त नहीं कर सकता आमतौर पर, और फिर तो ये आंकड़ा 50 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है। यानी कि यहां पर पहुंचने के बाद, इस स्टेज पर पहुंचने के बाद हार्ट अटैक और तमाम तरीके की बीमारियां होने लगती हैं और इंसान की मौत होने लगती है। क्या यही वजह है कि जिस तरीके से मौत के आंकड़ों में बढ़ोतरी हुई है? एक तो सबसे बड़ा कारण यह है। दूसरा, प्रशासन के स्तर पर क्या कुछ तैयारी की जा रही है? पानी की व्यवस्था की जा रही है कि नहीं की जा रही है? क्या कुछ तैयारी की जा रही है प्रशासन की तरफ से और सरकार की तरफ से? देखिए, जहां हम प्रशासन और सरकार की व्यवस्थाओं की बात करें तो जो बड़े शहर है जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर, उन क्षेत्रों में जो सड़कें हैं वहां जो रेड लाइट्स है
जहां सरकार को मालूम है कि रेड लाइट है तो लोग यहाँ रुकेंगे, वाहन यहाँ पर रुकेंगे, उन जगहों पर यहाँ टेंट लगाए गए हैं और एक ड्रेनिंग सिस्टम बनाया गया है वाटर का, जो छिड़काव कर रहा है। जो वाहन वहां से गुजर रहे हैं उन पर पानी की बौछार हल्की हल्की डाली जा रही है ताकि हल्की फुल्की राहत, लोग लंबा सफर करके जयपुर में तय कर रहे हैं, उनको राहत दी जाए। वहीं उसके इधर बात करें ग्रामीण क्षेत्रों में तो लगातार गर्मी के इस कहर के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में आपूर्तियां कहीं न कहीं बाधित नजर रही है, जहां पर पेयजल आपूर्ति के चलते लोग खासे परेशान है। आए दिन खबरें आ रही है जहां पर प्रशासन की इस लापरवाही के चलते मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि जहां पर पानी संपूर्ण मात्रा में नहीं पहुंच रहा है वहां टैंकर व्यवस्थाएं की जाए, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं गफलत सामने आई है, जिसके चलते जो लापरवाहियां है उसको जनता भुगत रही है, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी एडवाइजरी जारी की गई थी, लेकिन जैसे हम देखते हैं कि राजस्थान में अमूमन पिछले कुछ सालों के अंदर, हम अगर 10 साल पहले की भी बात करें तो ये पहली बार ऐसा आंकड़ा है जो 50 डिग्री के पार शहरों को पार किया है, जिसके चलते अब ये माना जा रहा है कि बदलते समय के साथ जो परिस्थितियां, जैसे वह वातावरण के अनुसार हुई हो या फिर हमारे भौतिक या फिर हम कहें कि अत्याधुनिक हम विकास बनते जा रहे हैं, उसके चलते कहीं ना कहीं अब जो धरती से जो आग उगल रही है वो कहीं ना कहीं अब लोगों के लिए चिंता का सबक बनी हुई है। हालांकि इसे लेकर जो पर्यावरण प्रेमी है या फिर हम कहें कि वैज्ञानिक है वो अपने अपने दृष्टिकोण रखते हैं, लेकिन राजस्थान अमूमन शुरू से ही गर्म प्रदेश रहा है, लोगों को यहाँ रहने की आदत है, लेकिन मजबूरन 50 डिग्री के पार जब तापमान पहुंच जाता है तो अक्सर ये देखने को मिलता है कि जो मौत के आंकड़े हैं, बुजुर्ग है, जो बच्चे हैं, क्योंकि अभी स्कूलों की छुट्टी है और जैसे ही जून का सेशन शुरू होगा वहां पर 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए पढ़ाई की शुरुआत होगी, लेकिन जून तक अगर राहत नहीं मिलती है तो ये कहीं ना कहीं जो कुलदीप, सड़कों का क्या माहौल है, बाजारों का क्या माहौल है, लोग बाहर निकल रहे हैं और निकल रहे हैं तो कितने बजे के बाद मौसम धीरे धीरे तापमान का ये जो पारा है 50 का ये गिरता है और लोग बाहर निकलते हैं? क्या कुछ इसको लेकर के आपके पास जानकारी है? बाजार में लोग दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं? जहाँ हम बात कर लेते हैं कि सड़कों का हाल, दोपहर का हाल, अभी जब मैं जहां खड़ा हूं वो भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख मुख्यालय यानी कि स्टेट हेडक्वार्टर्स यहाँ पर सामने इस रोड पर है, और जहां मैं दिखाना चाहूंगा कि पीछे की तरफ ये रोड जो मेन रोड है और यहीं से वो रास्ता है जहां पर सीधा सिविल लाइंस होते हुए पीछे मुख्यमंत्री का जो आवास है वो इसी रूट से हुए जाता है जहां पर लोग अक्सर जाया करते थे, लेकिन दोपहर का जैसे समय बदलता है यहाँ पर वीरानी छाई रहती है, लोग यहाँ पर आवागमन बंद हो जाता है और जहाँ पर लोगों की सुबह से शाम तक जो यहाँ देखने को मिलता है, लोग यहाँ पर काफी तादाद में रहते हैं, लेकिन अभी इक्का दुक्का लोग मिलते हैं, वो भी अपने आप को धूप से बचाए हुए छतरी का सहारा ले रहे हैं या फिर अपने सर पर गमछे डाले हुए हैं। तो ये तरीके की जो तस्वीरें हैं वो कहीं ना कहीं भयावह तस्वीरें हैं, लोग उसे देखकर डर भी रहे हैं, क्योंकि जो अभी जो हवा चल रही है ये हवा अक्सर रात में भी एक जैसी होती है, जो तापमान में जो बढ़ोतरी हुई है वो लगातार कहीं ना कहीं अब लोगों को परेशान करती जा रही है। ठीक है कुलदीप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो राजस्थान में 50 डिग्री के करीब आंकड़ा पहुंच चुका है। ये देखिए 50 डिग्री का आंकड़ा भीषण गर्मी ने टच कर लिया है। तो बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़। नमस्कार।